हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे दोनों तरफ अंकिता को देख रहे होंगे। जी हाँ, एक तरफ झारखंड की अंकिता सिंह और दूसरी तरफ उत्तराखंड की अंकिता भंडारी। दोनों का मर्डर हुआ और मर्डर होने के बाद जनता में पूरा आक्रोश रहा। लेकिन इतने आक्रोश के बाद भी उनके विरोध में इतना अंतर क्यों था? जो हमारे नेता थे उनके बयानों में और जो हमारे टीवी न्यूज चैनल्स थे उनकी कार्यवाही में इतना अंतर क्यों था? क्या ये जानते हैं आप लोग? झारखंड की अंकिता का जब मर्डर हुआ था तो पूरे देश में बवाल मच गया था। टीवी चैनल्स में घंटों घंटों की डिबेट चलने लगी और हमारे नेता, खासकर भाजपा के जो नेता थे, उनकी तो जैसे बयानों की झड़ी सी लग गई थी। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे, कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी के साथ प्राइवेट प्लेन से दिल्ली से झारखंड तक गए। जानते हैं कितना डिस्टेंस है? 1400 किलोमीटर का। ये डिस्टेंस उन्होंने कवर किया और वहां जाके वो अंकिता के परिवार से मिले और उनको 25 लाख का चेक भी देकर आए। और नेशनल न्यूज चैनल्स में अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए, जैसे कि दंगल, हल्ला बोल, हुंकार, जैसे कि ये लोग चलाते ही हैं। और इन प्रोग्राम्स में घंटों घंटों की डिबेट्स होती थी और अंकिता के इंसाफ की मांग होती थी और होनी भी चाहिए। जिस लड़की को जलाकर मार दिया गया हो उसको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। सबको आवाज उठानी चाहिए, आपको भी उठानी चाहिए और मैंने भी आवाज उठाई। और लड़ाई लड़ी जानी चाहिए उसके लिए और उसके परिवार के लिए जितना भी जरूरी हो उतनी उनकी हेल्प की जानी चाहिए। लेकिन जब उत्तराखंड की अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ तो क्या आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिला? क्या नेशनल न्यूज चैनल्स ने वही कवरेज दिया अंकिता भंडारी के केस को जो उन्होंने अंकिता सिंह के केस में दिया था? क्या अंकिता भंडारी के केस में भाजपा के नेताओं में वो गुस्सा, वो आक्रोश या फिर वो बयानबाजी आपको दिखाई दी जो अंकिता सिंह के केस में नजर आई थी? अरे बयान तो छोड़िए, ये एक संघी है विपिन कर्णवाल। देखिए ये कितनी घटिया बात बोल रहे हैं। आप खुद पढ़िए, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इनका कहना है, मैं इसलिए किसी कैंडल मार्च या बाजार बंद कराने में नहीं गया जो बाप और भाई 19 साल की लड़की की कमाई खाता हो, जिसकी बेटी और बहन सुनसान जंगल के रिजॉर्ट में काम करती हो जहाँ अय्याशी होती हो। कांड होने के बाद जिस बाप को उसकी लड़की का जम्मू वाला फ्रेंड आकर आंखें खोलता हो। सबसे बड़ा गुनहगार तो ऐसी लड़की का बाप है जो कच्चा दूध भूखे बिल्लों के सामने रख दे। उसके लिए क्या सड़कों पर चिल्लाना जो बाद में लड़की की लाश भी बेच दे। हजारों भावुक भाई बहनों को झंड कर दिया। सॉरी। तो देखा आप लोगों ने कितनी घटिया सोच है इस व्यक्ति की, कितनी घटिया मानसिकता है। अगर हर व्यक्ति इसके जैसा सोचने लगे फिर तो लड़कियों को घर में बैठ जाना चाहिए, कुछ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर जाएंगी तो कुछ भी हो सकता है। ये अपनी कानून व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे, ये काम कुछ नहीं करेंगे। अगर कुछ गलत हो जाता है तो सारा दोष ये लड़की को और उसके बाप के ऊपर डाल देंगे। हालांकि अब इसने ये पोस्ट डिलीट कर दिया है और शायद अपना फेसबुक अकाउंट भी लॉक कर दिया है। भाजपा के नेता विनोद आर्य के बेटा पुलकित आर्य ने 19 साल की एक लड़की को वैश्यवृत्ति में घसीटने की कोशिश की और जब वो लड़की नहीं मानी, उसने मना कर दिया तो उसको जान से मार दिया और उसको नहर में फेंकवा दिया। इस केस में भाजपा के किसी भी नेता ने या किसी भी न्यूज चैनल ने शोर मचाया? आपको कहीं भी शोर मचता दिखाई दिया? कोई हल्ला होता हुआ दिखाई दिया? नहीं दिया। क्यों दिखाई नहीं दिया जानते हैं आप लोग? क्योंकि यहाँ पर भाजपा का नेता का बेटा था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई शाहरुख नहीं था। इसलिए दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग नाम की भी चीज होती है। जी हाँ, महिला आयोग, जिसकी अध्यक्ष है भाजपा की नेता रेखा शर्मा। जी हाँ, ये रेखा शर्मा अंकिता सिंह के केस में कितनी बार न्यूज चैनल्स पर गई और वहां इंटरव्यूज दिए और कार्यवाही की मांग की। महिला आयोग की एक टीम भी झारखंड तक गई थी, लेकिन अंकिता भंडारी के केस में यही रेखा शर्मा बिल्कुल चुप हो गई। इनको सांप सूंघ गया, इनके मुंह से 2 शब्द तक नहीं निकले। अंकिता सिंह के केस में इन्होंने हिंदू मुस्लिम का ऐसा एंगल दिखाया, ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि सब टूट पड़े। भाजपा के नेता, कट्टरवादी हिंदुत्ववादी संगठन, IT सेल के ट्रोल सब टूट पड़े। यहाँ पर विरोध तो सबने किया, लेकिन विरोध का सबसे बड़ा कारण था शाहरुख का मुसलमान होना। अंकिता भंडारी के केस में जहाँ सब कुछ सामने था, सारे सबूत सामने थे, सारी चैट सामने थी, जिससे ये पता चल रहा था कि किस तरीके से उस 19 साल की अंकिता के ऊपर उस रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य दबाव बनाया जा रहा था। उसका मैनेजर लगातार अंकिता को समझाने की कोशिश कर रहा था, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। रिजॉर्ट में आने वाले किसी VVIP को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए अंकिता पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। अंकिता ये सब कुछ लगातार अपने दोस्त को बता रही थी, लेकिन इससे पहले कि दोस्त कुछ कर पाता, अंकिता की हत्या हो गई।
अंकिता के मरने से पहले एक ऑडियो सामने आया था जिसमें वह रो रही थी और ये अपने स्टाफ मेंबर से कह रही थी कि मुझे मेरा बैग ला दो, मुझे यहाँ से जाना है। हो सकता है कि अगर उसके स्टाफ मेंबर्स उसकी हेल्प करते तो शायद वो बच जाती। यहाँ सारे सबूत सामने थे। पुलकित आर्या की गिरफ्तारी भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और न ही मीडिया में कोई हलचल रही। क्यों सब चुप लगाकर बैठे रहे? क्यों किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला? क्यों इस बात को दबाने की कोशिश की गई? क्यों यहाँ पर निशिकांत दुबे जी, कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी के साथ प्राइवेट प्लेन में अंकिता भंडारी के घर नहीं गए? क्यों वहाँ पर 25 लाख का चेक नहीं देकर आए? वहां का तो डिस्टेंस सिर्फ 300 किलोमीटर था ना। जब आप 1400 किलोमीटर जा सकते हैं तो आप 300 किलोमीटर क्यों नहीं गए? जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर आरोपी कोई मुसलमान नहीं है, कोई शाहरुख नहीं है, भाजपा के नेता का बेटा है। सत्ता भी भाजपा की, पुलिस भी भाजपा की और आरोपी भी भाजपा के नेता का बेटा। तो कहाँ से आवाज उठेगी? कहाँ से आपको वो आवाज सुनाई देगी जो अंकिता सिंह के केस में सुनाई दी थी? एक 19 साल की लड़की जो कि गरीब परिवार से आती है, 12th में टॉप करती है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करती है और उसके बाद रिजॉर्ट में जॉब करने के लिए आती है ताकि अपने परिवार को मदद कर सके। और वहां पर उस रिजॉर्ट का मालिक उससे जिस्म फरोशी का धंधा कराने की कोशिश करता है, उसको जिस्म फरोशी में धकेलने की कोशिश करता है और जब वो नहीं मानती तो उसको मार दिया जाता है, उसको नहर में फेंक दिया जाता है। आखिर क्या गलती थी उसकी? क्या गलती थी कि उसके लिए आवाज तक भी नहीं उठाई जा रही है? रिजॉर्ट में काम करने वाली एक और महिला ने इसका खुलासा किया है। उसका कहना है कि रिजॉर्ट में देह व्यापार होता है। जो पुलकित आर्या है वो अपने कर्मचारियों पर गलत नजर रखता है। बाहर से भी लड़कियां बुलाई जाती हैं और जिन लड़कियों को बाहर से बुलाया जाता है उनकी रजिस्टर में एंट्री नहीं होती है और जो ग्राहक होते हैं जिनके लिए उन लड़कियों को बुलाया जाता है उनकी भी रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं होती है। नशे का भी पूरा सामान सप्लाई होता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा मुमकिन है कि वहाँ की पुलिस या वहाँ के पटवारी को इस चीज की खबर ना हो? या फिर वहाँ पर भाजपा के नेता के बेटे का सिक्का चलता था? ऐसी भी खबर है कि अंकिता से पहले एक और लड़की रिजॉर्ट से गायब हुई थी, लेकिन उसकी कार्यवाही नहीं हुई ठीक से। अगर उसकी कार्यवाही ठीक से हुई होती तो शायद पुलकित आर्या सलाखों के पीछे होता और अंकिता के साथ ऐसा ना हुआ होता। अंकिता भंडारी के केस में मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई बात नहीं हुई, कोई डिबेट नहीं हुई, कोई सवाल जवाब नहीं हुए, जिसकी वजह से जो भी सवाल सोशल मीडिया पे उठ रहे थे या लोगों के मनों में उठ रहे थे उनका अब तक भी कोई जवाब नहीं मिला है। वो सवाल कुछ इस प्रकार हैं। पहला सवाल, वो वीवीआईपी कौन था जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए अंकिता को मजबूर किया जा रहा था और उससे पहले रिजॉर्ट में ऐसे कौन कौन लोग आते रहे हैं। दूसरा सवाल, बिना जांच पूरी हुए किसके कहने पर बुलडोजर चलाया गया? डीएम का बयान था कि मुझे नहीं पता कि किसके कहने पर बुलडोजर चलाया गया, लेकिन जब बुलडोजर की कार्यवाही हो चुकी थी उसी दिन सीएम का ट्वीट आता है कि बुलडोजर चलाया जा चुका है। और इसी के साथ एक सवाल ये भी उठता है कि बुलडोजर सबसे पहले अंकिता के कमरे पर ही क्यों चलाया गया? तीसरा सवाल, अंकिता का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में क्यों किया गया? जी हाँ, अंकिता के परिवार वालों का आरोप है कि अंकिता का अंतिम संस्कार बहुत ही जल्दबाजी में किया गया। क्यों? चौथा सवाल, पिता और भाई नहर तक गए लेकिन उनको अंकिता के शव को देखने तक नहीं दिया गया, ऐसा क्यों? पांचवा सवाल, परिवार से पहले मॉर्चरी में रेणु बिष्ट क्यों पहुंची? ये वही रेणु बिष्ट है जो बुलडोजर की कार्यवाही के समय वहां मौजूद थी। इसे भी जनता ने आड़े हाथों लिया था। और न जाने ऐसे कितने सवाल हैं जो लोगों के मन में है और सोशल मीडिया पर भी है, लेकिन इनका जवाब कहीं नहीं है क्योंकि इस केस के बारे में हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई चर्चा ही नहीं हुई। जब अंकिता सिंह की हत्या हुई तो उस समय पर यह कहा गया कि शाहरुख ने खिड़की से पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी। सबने इस बात को माना, सबने आवाज उठाई, पूरे सोशल मीडिया पे शोर मच गया, ट्विटर पे शोर मच गया, सबने इसके लिए आवाज उठाई और उसके बाद शाहरुख को गिरफ्तार भी कर लिया गया, चार्जशीट भी फाइल हुई, सारे काम हुए और बहुत ही जल्दी जल्दी हुए। लेकिन यहाँ अंकिता भंडारी के केस में 18 तारीख को अंकिता गायब होती है और 23 तारीख तक अंकिता का कुछ पता ही नहीं चलता। पुलिस का रवैया, पटवारी का रवैया इस केस में ऐसा था जैसे कि इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर जनता का आक्रोश सामने नहीं आता तो शायद इस केस पर कोई एक्शन भी नहीं होता। वो तो जन आक्रोश सामने आया तब जाके इस पर एक्शन हुआ और पुलकित आर्या को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब उसके ऊपर आगे कोई कार्यवाही होगी या फिर कुछ ही दिनों में उसको छोड़ दिया जाएगा।
जो भी होगा वो तो आगे पता चल ही जाएगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब दोनों ही देश की बेटियां हैं, दोनों की हत्या हुई है, तो दोनों के अपराधियों के साथ इतना अलग अलग बर्ताव क्यों है? जब हमारा संविधान हमें बराबरी का हक देता है, हमारा कानून सबके लिए बराबर है, तो फिर इतना डिफरेंस क्यों है, इतना अंतर क्यों है? ये बात मेरी समझ से बाहर है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।